दोस्तों वायरलेस हेडफोन्स और लैपटॉप्स ये चीज़ें ना अपनी किसी परफॉर्मेंस की वजह से ना किसी और चीज़ की वजह से मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मशहूर है वो एक चीज़ की वजह से है कि इनके अंदर वायर्स नहीं हैं। इंसानों को वायर्स का बड़ा खौफ है और वो समझते हैं कि वायर से जो है जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती हैं। और बात भी सही है, चीज़ हमेशा इजी टू यूज़ होनी चाहिए जिसमें वायर्स का बड़ा किरदार है। आज एक ऐसी चीज़, एक ऐसा रेवोल्यूशन आया है इस एरा में जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला, वो है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन करें कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपको वायर लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करने के लिए। ये आप तक बिना वायर के भी पहुंच सकती है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क्स, विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। अब ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आइडिया देने वाला भी एक ज़बरदस्त इंसान था। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत निकोला टेस्ला ने की थी, जो कि एक फेमस इन्वेंटर और इंजीनियर थे। टेस्ला ने 1890s में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसे टेस्ला कॉइल कहते हैं। टेस्ला कॉइल एक ट्रांसफॉर्मर है जो एक हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट जो है प्रोड्यूस करता है। टेस्ला कॉइल से निकलते हुए स्पार्क्स बहुत इंप्रेसिव दिखते हैं और इसलिए टेस्ला कॉइल को साइंस शोज में भी यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि आइडिया इतना पुराने दौर में दिया गया था और उस वक्त कोई इतनी खास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया और इसके एक्सपेरिमेंट्स और कैरी आउट नहीं किए गए। टेस्ला ने ये सोचा था कि वो टेस्ला कॉइल से ज़मीन की आयनोस्फीयर तक इलेक्ट्रिक करंट भेज सकते हैं और फिर उस करंट को दूसरे टेस्ला कॉइल से रिसीव कर सकते हैं। यानी कि आप अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे स्पेस तक भी इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ला कॉइल्स। इस तरह से वो पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन उसके प्लान में कई प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी, सेफ्टी, इंटरफेरेंस और फंडिंग। इसलिए इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी भी पूरे नहीं हुए और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का जो आइडिया है वो एक ख्वाब बनकर ही रह गया और ये आइडिया भी लोगों को भूल गया। लेकिन 21st सेंचुरी में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया फिर से जिंदा हुआ और बहुत से रिसर्चर्स और कंपनीज ने इस आइडिया पर काम किया। अब बात करते हैं कि ये जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है ये पॉसिबल कैसे हो सकती है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि एक फिनोमिनन है जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट से दूसरे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि जब हम एक वायर में अल्टरनेटिंग करंट सहते हैं तो उस वायर से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे वायर के पास ले जाते हैं तो उस वायर में भी एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो जाता है। इस तरह से हम एक वायर से दूसरे वायर तक इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी में हम दो कॉइल्स यूज़ करते हैं जो ट्रांसमीटर कॉइल और रिसीवर कॉइल कहलाते हैं। ट्रांसमीटर कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मौजूद होता है, जो है कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। रिसीवर कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करता है और उससे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। इस तरह से हम ट्रांसमीटर कॉइल से रिसीवर कॉइल तक इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम कई डिवाइसेस में कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेज, हेडफोन्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मेडिकल इम्प्लांट्स। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा ये है कि हम इन डिवाइसेस को आसानी से चार्ज कर सकते हैं और बिना किसी वायर या प्लग के हमें इनको यूज़ करने की हम इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं और वायर्स का डर तो रहता ही नहीं, आप बिल्कुल को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कन्वीनियंस, पोर्टेबिलिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी अभी तक परफेक्ट नहीं है और इसमें कई चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि डिस्टेंस, अलाइनमेंट, एफिशिएंसी, इंटरफेरेंस और कॉस्ट। अब मैंने आपको थ्योरी तो बता दी कि आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है, लेकिन इसको कैरी आउट करना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी अभी तक सिर्फ छोटे डिस्टेंसेस पर ही काम करती है और अगर ट्रांसमीटर कॉइल और रिसीवर कॉइल अलग एंगल पर हो तो चार्जिंग स्लो हो जाती है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी लॉस भी होता है जो एफिशिएंसी कम करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उससे आपको आउटपुट कम मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्या आपको लगता है कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में फ्लरिश कर सकती है? अगर आपका आंसर है तो हाँ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।